आज का टॉपिक है जोरी विंडो। जोरी विंडो हम नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये हमें पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन, उसके बारे में, उसको क्या इंटरेस्ट है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने में हेल्प करता है। और जब हम पेशेंट्स को ज्यादा जानेंगे, उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, तब जाके हम अच्छे से नर्सिंग इंटरवेंशन बना सकते हैं, उसको अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं, प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जोरी विंडो। आखिर जोरी विंडो होता क्या है? जोरी विंडो एक फीडबैक मॉडल है सेल्फ अवेयरनेस का, या फिर बोल लो सेल्फ एनालाइज का। इसको कुछ नहीं, मेडिकल टर्म में यूज किया जाता है ताकि एनालाइज कर सके हम पेशेंट के बारे में, पेशेंट को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसकी कैसी पर्सनालिटी है, उस सब चीजों के बारे में समझने के लिए। अल्टीमेटली इसका गोल क्या होता है? इसका गोल ये होता है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होते हैं ना पेशेंट के अंदर और नर्स की, उसको बढ़ाना, अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना। क्यों? ताकि फास्ट रिकवरी हो सके। अल्टीमेट हम लोग का गोल क्या है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पेशेंट ठीक हो और अपने घर जा सके। ठीक है? तो ये जो जोरी विंडो होती है, नॉर्मली जिस तरह से हम लोग का घर होता है उसकी जैसे विंडो होती है ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखती है, उसी तरीके से ये भी एक विंडो की तरह बनाया जाता है जिसकी 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है? हर एक क्वाड्रेंट के अपने अपने वैल्यूज होते हैं, उसके अपने करेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसकी मदद से नर्सेस समझती है कि हाँ, पेशेंट काइंड नेचर का है, एग्रेसिव नेचर का है, उसको ऐसे डील करना है। ठीक है? तो सबसे पहला जो क्वाड्रेंट आता है वो आता है ओपन। ओपन एरिया। ओपन एरिया ऐसा है, पेशेंट जानता है अपने बारे में, हाँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, और वो चीज दुनिया भी जानती है, हम भी जानते हैं कि हाँ, ये एक्सट्रोवर्ट बंदा है, ये सबसे बात कर लेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो इसमें क्या आता है, इसमें जो ओपन एरिया उतना बड़ा होगा, जितना बड़ा आप उसके साथ रह रहे हो उतनी अंडरस्टैंडिंग है। अगर वो बड़ा है, इसका मतलब आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी है। ठीक है? तो ये आ गया ओपन एरिया। फिर नेक्स्ट आता है आपका ब्लाइंड एरिया। क्या है ब्लाइंड एरिया? वो है जिसके बारे में पेशेंट नहीं जानता। वो नहीं जानता कि हाँ, मेरे अंदर एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक है, वो सोचता है कि ये सही है, मान लो वो सेल्फिश नेचर का है, बट उसको नहीं पता, उसे लगता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं सही इंसान हूँ। लेकिन ये दूसरे जानते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले ही अपने बारे में सोचेगा और किसी के बारे में नहीं सोचेगा। तो इसकी वजह से क्या आता है, रिलेशनशिप में मिसट्रस्ट आता है। ठीक है? और इसकी वजह से क्या होता है, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, रिलेशनशिप खराब होता है, अंडरस्टैंडिंग खराब होती है। तो इसको हम कैसे ठीक करते हैं? एज ए नर्स हम बोलते हैं, हम उनको बताते हैं। ठीक है? हम उनको फीडबैक देते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से उनको समझाएंगे कि हाँ, आपके अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको चेंज करनी चाहिए, बट ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, आपको भी प्रॉब्लम ना हो, आपकी भी लाइफ में आप सक्सेस हो सके। ठीक है? तो ये आता है आपको ब्लाइंड एरिया। थर्ड क्वाड्रेंट आता है हिडन एरिया। इसमें जो पर्सन होता है उसे उस पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता है, बट दूसरे नहीं जानते। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, पेशेंट ही क्यों नहीं बताता है, क्योंकि उसको लगता है कि आगे वाले जज करेंगे मुझे, वो मुझे समझेंगे कि नहीं समझेंगे। इस वजह से ये हिडन एरिया रहता है। तो इसमें हम एज अ नर्स क्या करते हैं, हम लोग नर्स उनको समझाते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं है, आप हमसे शेयर कीजिए, ओपन एरिया जितना हम बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये भी एडवाइस देंगे पेशेंट को कि अपनी चीजें ना, जो हिडन एरिया में है, उनको एक पर्टिकुलर इंसान के सामने, जिस पर आप बहुत ट्रस्ट करते हो, उनके सामने खोलना है, ये नहीं किसी के सामने भी। ठीक है? आप, होती है सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है जो वो छुपाने की कोशिश करता है। फिर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, अननोन एरिया। ये जो होता है, ये ना पर्सन को अपने बारे में पता है और ना ही दूसरों को पता है। अननोन टू अदर, अननोन टू सेल्फ। ठीक है? इसमें क्या होता है कि हम लोग एज अ नर्स क्या कर सकते हैं, हम लोग एक एज अ इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें पेशेंट जो है वो अपने आप को खोज सके, सेल्फ डिस्कवर कर सके, अपने आप को एक्सप्लोर कर सके कि अच्छा, मेरे अंदर ये चीज है, मैं क्रिएटिव इंसान हूँ, मेरे से जल्दी चीजें याद होती हैं, मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकता हूँ। तो मतलब अपने बारे में कुछ नया सेल्फ डिस्कवर करना इसमें बहुत ज़रूरी है। एज़ अ नर्स हम लोग को बस एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें वो पॉजिटिव चीज़ें सोच सके, ना कि नेगेटिव हो जाए। ठीक है? बस इतनी ही थी जोड़ी विंडो। तो चलो फटाफट समरअप करते हैं। इसमें क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ओपन एरिया, ब्लाइंड एरिया, हिडन एरिया, अननोन एरिया। ठीक है? जो ओपन एरिया होता है वो क्या होता है, नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर। हमें भी पता है, दूसरों को भी पता है अपने बारे में।
फिर सेकंड क्या होता है हम लोग का, ब्लाइंड एरिया। इसके बारे में दूसरों को पता है पर हमें नहीं पता है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में। थर्ड कौन सा आता है हम लोग का, थर्ड आता है हिडन एरिया, जिसमें हम जान के चीजों को छुपाते हैं, नोन टू सेल्फ बट नॉट नोन टू अदर, दूसरों को नहीं पता चलने देते हैं। चौथा क्या है, चौथा है हम लोगों का अननोन एरिया। अननोन एरिया क्या होता है, इसमें ना हमें पता है अपने बारे में ना दूसरों को पता है। हमें क्या करना है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ताकि दूसरे भी अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर कर सके। ठीक है।